शिवाय। अब तुम तीनों की शिक्षा पूरी हुई। अब तुम्हें जगत कल्याण के लिए दूर जंगल में स्थित गांव में जाकर शिक्षा का प्रचार करना होगा। जी गुरुजी, हम आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करेंगे। गुरुजी, क्या हमें कल सुबह ही निकलना होगा? हाँ, किंतु ध्यान रहे, जंगल बहुत ही खतरनाक है। तुम तीनों को संभल कर जाना होगा। गुरुजी की बात मानकर तीनों शिष्य जंगल की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें प्यास लग जाती है। चलते चलते बहुत समय हो गया और प्यास भी लग रही है। हमें पानी की तलाश करनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है सरोवर इस ओर है। तुम्हें कैसे पता कि इस ओर सरोवर है? क्योंकि उधर झरने की आवाज़ आ रही है। और ऐसा बोलकर वो लोग सरोवर की ओर चलने लगते हैं। मगर मगर, किंतु इस सरोवर में तो मगर है। अब हम पानी कैसे पिएंगे? रुको मित्र, गुरुजी ने कहा था कि जहाँ बल काम नहीं आता वहाँ विद्या काम आती है। वो कैसे मित्र? इसमें बुद्धि कैसे काम आएगी? इसके बाद एक शिष्य मंत्रों का प्रयोग करके मगर को भगा देता है। इसके बाद तीनों शिष्य सरोवर में उतरकर पानी पीते हैं और स्नान करते हैं और फिर वापस से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। मित्र, रात हो गई लेकिन गांव नहीं दिखा। वो देखो, एक व्यक्ति खड़े हैं। हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि गांव कितनी दूर है। बाबा जी, गांव यहाँ से अभी कितनी दूर है? बेटा, अभी यहाँ से गांव तो 1 दिन का रास्ता है। बाप रे, अभी 1 दिन का रास्ता है? मेरे तो अभी से पाँव दुखने लगे। मैं अब और नहीं चल सकता। क्यों ना आज हम तीनों यहीं रुक जाते हैं। बाबा जी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या हम तीनों यहीं रुक सकते हैं? हाँ बेटा, मैं तो खुद ही यहाँ अकेले रहता हूँ। तुम तीनों यहाँ रुकोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उस गुफा की ओर कोई मत जाना। तो जी बाबा जी, जैसी आपकी इच्छा। बाबा की आज्ञा की अवहेलना कोई नहीं करेगा। कोई भी उस गुफा की ओर नहीं जाएगा। हम दोनों जरा सोच करके आते हैं। बेटा, वहाँ सामने एक तालाब है, तुम दोनों वहीं चले जाओ। क्यों, मुझे क्यों लेके जा रहे हो? तुम अकेले चले जाओ। अरे मूर्ख, तुमने बाबा की बात नहीं सुनी। उस गुफा में नहीं जाना है, यानी कि उसमें अनमोल रत्न और खजाने होंगे। अगर हम नहीं गए तो वो पंडित राम जाके सारे खजाने ले लेगा। हाँ, तुमने यहाँ बात बिल्कुल सही कही। पहले उन दोनों को अंदर जाने दो। क्यों बाबा, तुमने उस गुफा में जाने से क्यों मना किया? उस गुफा में ऐसा क्या है? बेटा, बहुत समय पहले की बात है। मेरी पत्नी एक बहुत बड़े चट्टान से टकरा के गिर गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसकी आत्मा भटकने लगी। इसके बाद कुछ साधु संतों ने उसकी आत्मा को उसी गुफा में स्थापित कर दिया। अब इसके बाद से कोई भी उस गुफा में जाता है तो वो जिंदा नहीं आता। मैंने इसीलिए यहाँ घर बना लिया ताकि मैं किसी को भी उस गुफा की ओर ना जाने दूं। लो, अच्छा हुआ
किसी भी बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन ना करने पे बुरा ही होता है।